प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अधीन जितने भी राजकीय और निजी महाविद्यालय हैं, उनमें बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं। चाहे वो नियमित विद्यार्थी हों, चाहे स्वयं पाठी विद्यार्थी हों, सभी को प्रथम वर्ष में अपने तीनों वैकल्पिक विषयों के साथ अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र का अध्ययन करना है। स्नातक में प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उससे हम पहले परिचित हो जाएं। यह पाठ्यक्रम आपका 4 इकाइयों में होगा और यह प्रश्न पत्र आपका वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य, इसमें आपके एक प्रश्न और उसके उत्तर में 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 इकाइयां हैं और चारों इकाइयों से प्रत्येक इकाई से 25-25 प्रश्न होंगे। अर्थात इस पूरे प्रश्न पत्र से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और जैसा कि मैंने पहले बताया, सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। अर्थात इसमें आपको लिखना नहीं है, अपितु ओएमआर शीट में आपको ABCD उत्तर अंकित करने हैं। आइए हम चर्चा करें इन 4 इकाइयों में क्या क्या पूछा गया। आप सभी भलीभांति परिचित हैं, वर्तमान युग प्रतियोगी परीक्षाओं का युग है और चाहे वह कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह कक्षा 12वीं के पश्चात होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे STC की परीक्षा हो, चाहे BA के उपरांत होने वाले समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो या अन्य सभी प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी का प्रश्न पत्र अनिवार्य होता ही होता है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित यह पाठ्यक्रम उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर यह निर्धारित किया गया। आइए देखते हैं इसकी पहली इकाई में क्या है। इसकी पहली इकाई में 5 उप विषय बांटे गए हैं। पहला उप विषय है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। अर्थात इस उप इकाई में हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब होता है, किस स्वरूप में होता है, उसका सामान्य परिचय हमें प्राप्त करना है। इसकी दूसरी उप इकाई में हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, सामान्य तौर से हम जानते हैं हिंदी वह आर्यावर्त की भाषा रही है। आर्यावर्त अर्थात उत्तरी भारत की भाषा। इस उत्तरी भारत में प्रयुक्त हिंदी की अलग अलग उपभाषाएं प्रयोग में आती हैं, उनका सामान्य परिचय हमें इस इकाई में करना है। तीसरी उप इकाई के अंदर देवनागरी लिपि। हम सभी भलीभांति परिचित हैं, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। वही देवनागरी लिपि जिसमें आप और हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। यह देवनागरी लिपि, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, और यह जो देवनागरी लिपि आप और हम जो पढ़ रहे हैं, इसके वर्तमान स्वरूप में आने में एक लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास को भी हमें देखना है। चौथी उप इकाई है वर्ण विचार। अर्थात हम सभी जानते हैं भाषा का जो मूल है वह वर्ण है। यह वर्ण कितने रूपों में बटा है, इसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं, इनका वर्गीकरण हमें देखना है। उच्चारण के स्थान से, प्रयत्न के स्थान से और व्यंजनों का किस प्रकार से नियोजन होता है, उसका हमें अध्ययन करना है। 5वीं उप इकाई के अंदर आता है आपका शब्द विचार। हम सभी जानते हैं शब्द वह एकाधिक वर्णों का सार्थक योग है। यह शब्द अनेक रूपों से हमें अध्ययन करना होता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में यह शब्द अपने उत्पत्ति की दृष्टि से जो 4 प्रकार से माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन 4 रूपों को ही हमें अध्ययन करना है।
इकाई दूसरी। इकाई दूसरी के अंतर्गत इसी शब्द का हमें व्यापक और विशद अध्ययन करना है। इस इकाई के अंदर 5 उप इकाई हैं। पहली इकाई आती है आपकी विकारी शब्द और दूसरी उप इकाई आती है अविकारी शब्द। ये विकारी और अविकारी से आप भली भांति परिचित होंगे ही। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष इनके प्रयोग से इनमें विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है। यह विकारी मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण रूप में हम पढ़ते आए हैं। दूसरा इसका जो स्वरूप होता है अविकारी, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष से वे अविकारी रूप में होते हैं, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसका अध्ययन हमें इस उप इकाई में करना है। तीसरी उप इकाई है शब्द रचना और शब्द शुद्धिकरण। तो शब्द किस प्रकार बनता है, इसमें मुख्यतः आपको देखना है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन चारों के अध्ययन के अलावा शब्द अशुद्ध और शुद्ध इसका भेद हम देखेंगे। चौथी उप इकाई में वाक्य रचना एवं वाक्य शुद्धिकरण, अर्थात वाक्य कैसे बनता है और वाक्य अशुद्ध कब बनता है और वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पांचवी उप इकाई है शब्द ज्ञान, अर्थात शब्द किन किन रूपों में हमारे सामने आता है, उसके बहुप्रचलित जो रूप है उसका हमें अध्ययन करना है। इसमें भी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश बोधक एक शब्द जिसे आप अंग्रेजी में वन वर्ड के नाम से पढ़ते आए हैं, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार इकाई 2 के अंदर आपके 5 उप इकाई हैं और प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इकाई तीसरी के अंतर्गत आपके 4 उप इकाई हैं। पहली उप इकाई के अंतर्गत हम लोकोक्तियों और मुहावरों का अध्ययन करेंगे। लोकोक्तियां क्या होती हैं, लोकोक्तियों और मुहावरे में क्या अंतर होता है, उनके वाक्य प्रयोग क्या होते हैं, उसको देखेंगे। दूसरी उप इकाई के अंतर्गत जो कार्यालयों के अंदर पत्र व्यवहार जो होता है, वह पत्र क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके अनेक जो रूप हमारे सामने रोजमर्रा के ऑफिस में या कार्यालय में काम आते हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी हमें इस उप इकाई में करनी है। तीसरी उप इकाई के अंतर्गत पारिभाषिक जो शब्दावली है, जिसे हम तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं, उसका हिंदी से अंग्रेजी समानार्थी शब्द और अंग्रेजी से हिंदी समानार्थी शब्द, यह भी हमें देखने होंगे। चौथी उप इकाई के अंतर्गत अनुवाद का तात्पर्य, इसमें भी मुख्यतः 3 बातें ही आपसे पूछी जाएंगी। पदनाम, अर्थात राजकीय कार्यालयों में जो पदनाम है उनका हिंदी स्वरूप क्या है, अंग्रेजी नामकरण क्या है। विभिन्न उपाधियां, जैसे आप सभी लोग बीए के विद्यार्थी हैं, अब बीए का अर्थ जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, स्नातक। और कार्यालयों के अंदर प्रयोग आने वाले वाक्यांश, उसका भी हमें हिंदी अर्थ और अंग्रेजी प्रयोग हमें देखना होगा। चौथी इकाई के अंतर्गत हमें देखना है हिंदी का आधुनिक उपयोग। इस इकाई के अंतर्गत हम 5 उप इकाइयों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहली उप इकाई है कंप्यूटर का परिचय। आप सभी भली भांति परिचित हैं और समझते हैं कि आज के समय में बिना कंप्यूटर के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। यह कंप्यूटर क्या है, उसका क्या विकास है, कंप्यूटर के क्या क्या घटक तत्व हैं और ये कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करना है। दूसरी उप इकाई है भाषाई कंप्यूटर, अर्थात चूंकि हम सभी भाषा के विद्यार्थी हैं और भाषा में भी हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हम हिंदी के जानने वाले या हिंदी को अपना जीवन चलाने वाले जो विद्यार्थी हैं और जो कार्मिक है, वो किस प्रकार कंप्यूटर का हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और कर सकते हैं, इसके बारे में उसके अलग अलग तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है यूनिकोड। आप सभी लोग मोबाइल से भली भांति परिचित हैं। आप लोग देखते होंगे मोबाइल में हम लिखते हैं अंग्रेजी में लेकिन टाइप होता है हिंदी में।
यह सारा खेल है वह यूनिकोड का है। तो इस यूनिकोड के आने के पूर्व पहले हिंदी में टाइप कैसे होता था, आज की तारीख में यूनिकोड में हम कैसे लिखते हैं, उसके क्या-क्या उसके तत्व हैं, उसके औजार हैं, इसके अंदर फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट को हम कैसे प्रबंधन करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसकी अलग-अलग तकनीकें हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तीसरी उप इकाई है हिंदी विकिपीडिया। आप सभी लोग कंप्यूटर और मोबाइल से सामान्य परिचित होंगे। विकिपीडिया अपने आप से एक ज्ञान का खजाना है। आपको कोई भी शब्द ढूंढना हो, आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर आप शब्द लिखेंगे, तो उसके बारे में पूरा सामान्य परिचय जो दिया जाता है वो होता है विकिपीडिया। ये विकिपीडिया का हम प्रयोग कैसे करें, उसका रोजमर्रा के जीवन में कैसे उपयोग करें, इसका अध्ययन हम करेंगे। एक और इसके अंतर्गत आता है ब्लॉग। बहुत से लेखक और रचनाकार या बहुत से चर्चित फिल्म अभिनेता या जो भी समाज सेवा में या समाज के क्षेत्र में हैं, वो अपने अपने मन की बात या विचार हमसे साझा करते हैं, जिसे हम चिट्ठा भी कहते हैं हिंदी में। ये ब्लॉग क्या होता है, इसी प्रकार इंटरनेट का प्रयोग कैसे होता है, इसके क्या उपयोग हैं, ईमेल क्या होता है कि हम कैसे कंप्यूटर से हम हमारा मेल भेजते हैं, इसकी सामान्य जानकारी हमें इस उप इकाई में लेनी। चौथी उप इकाई है कोश। कोश जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी। यह कोश क्या होता है, उसके अलग अलग रूप क्या क्या होते हैं, उसका हम सामान्य अध्ययन इस पाठ्यक्रम की इस इकाई के उप इकाई के अंदर करेंगे। यहाँ आपके एक पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के कोशों का अध्ययन हमें करना अपेक्षित बताया गया। एक सामान्य कोश होता है, आप सभी बचपन से डिक्शनरी आप देखते आए हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से उर्दू, ये सब सामान्य कोश है। एक और कोश होता है समांतर कोश। समांतर कोश का तात्पर्य है एक शब्द की पूरे परिवार को समझ लेना, वह समांतर कोश होता है। और तकनीकी कोश होते हैं, हम सभी अलग अलग विषयों के विद्यार्थी होते हैं। जैसे भूगोल के विद्यार्थी है, तो भूगोल की शब्दावली की जो डिक्शनरी होगी वह भूगोल शब्दावली मानी जाती है। इसी प्रकार आपके भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, साहित्य शास्त्र है, इन सब की अपनी अपनी शब्दावली होती है, उसका पूरा एक कोश में प्रयोग होना वह तकनीकी कोश कहा जाता है। इसी प्रकार आपकी अगली उप इकाई है फिल्म समीक्षा एवं पुस्तक समीक्षा। हम सभी लोग रोज टीवी और मोबाइल में हम फिल्में देखते हैं, तो फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन है, अभी तो बहुत बड़ा संदेश लेकर भी चलती है। तो किसी फिल्म को हम देखें तो उसमें किन किन तत्वों का हमें ध्यान रखना है और आपको इस ढंग से उसकी समीक्षा करनी है कि जो अनजान व्यक्ति है वह आपकी समीक्षा पढ़कर, आपकी समीक्षा सुनकर निर्णय करता है कि यह फिल्म मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। तो फिल्म की समीक्षा कैसे की जाए, इसी प्रकार बहुत से रचनाकार जो पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक को भी आपके द्वारा समीक्षा की जानी है कि पुस्तक समीक्षा हम कैसे करें, पुस्तक के क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या उसके गुण हैं, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, ये सब बातें हमें पुस्तक समीक्षा में हम सीखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं यह आपका प्रथम वर्ष का जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है मूलतः 4 इकाइयों में बटा हुआ है और प्रत्येक इकाई से आपके 25-25 प्रश्न अर्थात कुल 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यह सामान्य पाठ्यक्रम इसी के साथ हमारा विराम लेता है। आप सभी को श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से डॉक्टर मनोज पंड्या का सादर अभिनंदन। धन्यवाद।